1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 अप्रैल की और दिन है फ्राइडे का और अभी बज रहे होंगे सुबह के 4:30 और मैं नहा धोआ कर रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है छठ घाट में। वैसे तो आज मेरी सुबह हो गई है करीब 3 बजे और 3 बजे उठने के बाद मैं घर पे झाड़ू लगाई हूँ। उसके बाद किचन में गई थी, बेटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार की, उसके लिए लंच तैयार की क्योंकि आज उसकी स्कूल भी है और साथ में उसको मन है ना कि वो भी छठ घाट जाए मेरे साथ। मुझे रात में ही बोली थी कि मम्मा मुझे भी ले चलना, तो मैं बोली कि स्कूल तो छूट जाएगा, तो फिर बोली मम्मा मैं स्कूल भी जाना चाहती हूँ और छठ घाट भी जाना चाहती हूँ। तो आज सब कुछ मैनेज करना है क्योंकि वैन अंकल का टाइम और वहाँ पूजा जो होता है ना, अर्घ पड़ता है सूरज भगवान को, उसका टाइम बिल्कुल सेम ही है क्योंकि ना सूर्य भगवान का निकलने का टाइम भी वही होता है 5:45 या 6 बजे तक अर्घ पड़ेगा और अंकल जी भी उसके आते हैं 6 बजे ही। तो उसको दोनों मन है, स्कूल भी जाएगी। मैं बोली भी कि स्कूल एब्सेंट कर दो, लेकिन उसको एब्सेंट भी नहीं करना है और साथ में नदी भी जाना है, मतलब घाट पे भी जाना है। तो सब कुछ मैनेज करना था। तो एनीवे तो मैं नहा धोआ कर यहाँ पे जब मैं नहा कर रेडी हो गई तो अपनी बेटी को भी जगा दी कि जाओ बेटा तुम भी नहा धोआ लो, क्योंकि अगर नदी जाएगी तो वैसे भी स्कूल जाने के पहले तो उसको नहाना धोना पड़ता ही है। तो जनरली तो वो उठती है 5:10 तक मैं उससे उठाती हूँ, लेकिन आज ना मैं उसे 4:15 बजे के करीब उठा दी थी। 4:15 नहीं, आई थिंक 4:30 बजे उठाई थी और उसके बाद वो भी नहाने धोने अभी इस समय में चली गई थी। तो मैं अपना बाकी का जो काम था, थोड़ा बहुत बाल ठीक करना, तैयार होना, वो सब कर ली। फाइनली तैयार होने के बाद अब मैं जाऊंगी घर पे पूजा करने, क्योंकि अभी समय था, वो ऐसे तो बोला गया था, बोली थी जिनके यहाँ छठ हो रहा है कि 4:30 तक निकलेंगे, लेकिन निकलते ना 5:15 हो गया था। तो सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी किचन में और वहाँ पे जाके जो मैं बेटी के लिए अपना उसका टिफ़िन बना के रखी थी, वो उसको टिफ़िन में लंच पैक कर दी। उसके लिए मैं आज पास्ता बना दी थी क्योंकि यही एक चीज़ है जो झटपट से बन जाता है और उसे पसंद भी है। हालांकि पास्ता सूजी का है, कोई ऐसा नहीं है मैदा का है, लेकिन फिर भी मैं पास्ता वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना ठंडे होने के बाद अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसको वही चीज़ पसंद है। तो बस फटाफट से मैं उसका पास्ता बना के टिफ़िन में भर दी और उसके बाद अब मैं बेटी के साथ निकलूँगी छठ घाट के लिए, क्योंकि सभी लोग को एक जगह नीचे में बोला गया है कि सब लोग नीचे आइए और सब कोई एक साथ ही चलेंगे क्योंकि अच्छा लगता है पैदल ना, वैसे भी बातचीत करते हुए जाना अच्छा लगता है। तो मैं बेटी को बोलती हूँ कि स्कूल का सब कुछ तैयार रखो, बैग वगैरह रूटीन तो वो रात में ही तैयार कर लेती है, लंच बॉक्स भी मैं जाने के पहले ही तैयार कर दी हूँ। बस वो आएगी और स्कूल ड्रेस पहन के और मुझे ही उसको स्कूल छोड़ना है क्योंकि उसके बहन अंकल चले जाएंगे, जब तक हम लोग आएंगे ना तब तक चले जाएंगे। और बस यही सब प्लानिंग करके मैं रखी थी क्योंकि अब कोई और उपाय नहीं है, जब उसे दोनों जगह जाना है तो फिर तो वही मैनेज करना ही पड़ेगा। और यहाँ मैं अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर रही थी और यहाँ बार बार फ़ोन आ गया था, 2-3 बार। सभी लेडीज़ नीचे इकट्ठा हो गई थी तो बोला जा रहा था कि चलिए आप लोग भी। तो मैं अभी तो रेडी ही थी, बस मेरी बेटी का 1-2 काम बचा हुआ था तो वो सब भी फटाफट करके हम लोग दोनों निकल गए। और मेरा बेटा घर पे ही सोया है तो ताला बाहर से लॉक करके मैं चाबी लेके चली जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं है, ऑफिशियल टूर पर गए हैं। तो सारा कुछ मैं रेडी कर दी हूँ और मैं कोशिश पूरा करूँगी ना कि हम लोग टाइम से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं टाइम से इसको स्कूल छोड़ दूँगी, वैन तो छूट जाएगा लेकिन हाँ मैं तो उसको जाके स्कूल छोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नागा नहीं करवाती हूँ, लेकिन जब बच्चे का मन है कि नहीं दोनों काम करना है तो ठीक है दोनों ही होगा। और दोनों ही मतलब मैं कर ही दी थी टाइम से। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं छठ घाट पर। यही आंटी हैं जो जिनके साथ हम लोग गए थे घाट पे और मेरे ही फ्लोर पे ही रहती हैं। और इनकी जो बहू है ना, हम लोग आप वैसे तो हैं मेरे से छोटी ही, लेकिन हाँ फ्रेंड जैसा हम लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्घ पड़ गया। आज सूरज भगवान भी कमाल कर दिए थे। मैं सोच रही थी ना कि जल्दी से सूर्य भगवान निकले, जल्दी अर्घ पड़े, ताकि मतलब मेरी बेटी को मैं लेके उसको स्कूल छोड़ दूँ। लेकिन आज ना मतलब 6 बजे तक सूर्य भगवान बादल में ही थे। हालांकि बाद में थोड़ा साफ हुआ ना तो सभी लोग अर्घ देने लगे, तो आंटी भी अर्घ देने लगी थी। और जैसे ही अर्घ पड़ा ना मैं आंटी को बोली कि आंटी मुझे सिंदूर लगा दीजिए, खोइछा दे दीजिए, मैं बाद में आपके यहाँ आऊँगी, अच्छा से बैठ के बात करूँगी। हालांकि सब लोग बोल रही थी कि एक दिन नगा करवा दीजिए, इतना हड़बड़ी क्या है। लेकिन क्या करूँ, मुझे ना जाना पड़ा, सिंदूर लगा
लगा के और खोइंछा लेके मैं निकल गई थी। बाकी लोग भी यहाँ पे थे, क्योंकि मेरा बस ये है कि मेरे बच्चे का मन नहीं टूटना चाहिए, और वो चाह नहीं रही थी, अभी नए नए क्लासेस में है ना, तो नहीं चाह रही थी कि मैं एब्सेंट करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंदूर लगा के प्रसाद लेके, और बेटी भी मेरी प्रसाद लेके, फिर हम लोग तुरंत वहाँ से गए घर। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सामने भी नहीं है। तुरंत हम लोग घर गए, और घर जाने के बाद फटाफट से मेरी बेटी चेंज की, और चेंज करके और उसके बाद मैं जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने। और स्कूल ना मैं बिल्कुल टाइम से छोड़ दी थी, मतलब 6:50 में उसके स्कूल लग जाता है, और इसी के स्कूल ना मेरे पूरे बिल्डिंग में जल्दी लग रहा है। बाकी सभी के ना अभी 7 साढ़े 7 तक वैन आता है, लेकिन इसी का ना मतलब 5:45 तक या 5:50 तक वैन अंकल आ जाते हैं। क्योंकि घाट में हम लोग ठीक से बातचीत नहीं किए, मैं तो निकल गई थी, और भी लोगों के बच्चे के स्कूल था, लेकिन थोड़ा लेट था सबका, तो सबको उतना हड़बड़ी नहीं था, मुझे हड़बड़ी था। तो हम लोग आपस में बात किए थे ना कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद फिर उनके घर जाएंगे जिनके यहाँ छठ हो रहा है, थोड़ा बैठ के गपशप करेंगे। तो हम लोग ना सब लोग फिर वहाँ इकट्ठा हुए, जितनी भी हम लोग लेडीज़ हैं ना सब इकट्ठा हुए, बैठ के बातचीत किया। और वहाँ नाश्ते में ना पकौड़ी या चाय सब कोई खा रहे थे। मुझे नहीं खाना था, लेकिन सभी लोग इतने कंसिस्ट करने लगे ना कि नहीं आप दुबले हो गए हैं, मत खा लीजिए, 4-5 पकौड़ी खाइएगा तो मोटे नहीं होइएगा। तो मुझे खाना पड़ा, हालांकि मैं 5 पीस ही खाई थी, लेकिन खाई थी, इसलिए मैं लंच को स्किप कर दी। और लंच में मैं ये तरबूज खाई हूँ। दोनों अपने बच्चों के लिए मैं दाल चावल बनाई थी, और अपना लंच में तरबूज की थी, क्योंकि पकौड़ी या चाय खाने के बाद अब मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं दोपहर में फिर अब कुछ खाऊं। लंच करने के बाद ना मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। हेलो एवरीवन। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं रेडी हो गई हूँ अपना होम वर्कआउट करने के लिए। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मैं करती हूँ अपना सूर्य नमस्कार। सुबह मैं छठ घाट जाने की वजह से मेरा जो मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन होता है वो स्किप मैं कर दी थी। आप लोग ब्लॉग में भी देखे ही होंगे, तो उसको मैं इवनिंग में करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ आधे घंटा, इसीलिए मेरा मेन मकसद था, एक तो मेरा ब्रेकफास्ट भी उल्टा सीधा हो गया था, मैं आपको बता दी। दूसरा ना कि मुझे एक्सरसाइज करना था शाम में, क्योंकि मॉर्निंग में छूट गया था। और बहुत ज़्यादा हैवी अगर लंच हो जाएगा ना तो फिर एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आज ना बस बहुत ही हल्का फ्रूट्स ही लेके खाई हूँ। शाम में थोड़ा जल्दी खा लूंगी, थोड़ा अच्छा कुछ बना के खा लूंगी, देखती हूँ क्या बनाने का मन करेगा। थकान सा इतना हो रखा था कि मैं सो गई थी, मैं आप लोग से भी बताई भी थोड़ी देर पहले। और एक मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड सब्सक्राइबर पायल जी है, उनका रिक्वेस्ट था कि प्लीज आप सूर्य नमस्कार जो करती हैं उसका स्टेप बाय स्टेप दिखाइए। तो इसीलिए मैं आज ये माइक लगाई हूँ। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। हालांकि मैं सूर्य नमस्कार या कोई भी होम वर्कआउट करती हूँ ना, तो उसको आधा घंटा के लिए करती हूँ। तो पूरा आधा घंटा तो मैं मतलब काउंटिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सरसाइज करते समय बोलने से थोड़ा सा परेशानी होती है। फिर आप मेरे घर पे आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं घर पे एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा यहाँ स्पेस का कमी है, चारों तरफ सामान रखा है। बाहर वाले रूम में एक्सरसाइज करती हूँ तो वहाँ सोफा वगैरह है, यहाँ पे बेड वगैरह है। बेटा का रूम तो उससे भी छोटा है। तो इसके वजह से ना मुझे ट्राइपॉड का एंगल थोड़ा सा मुश्किल होता है रखने में। जैसे कि अगर मैं रखती हूँ तो प्रॉपर या तो ऊपर वाला पार्ट आएगा, अपर बॉडी पार्ट, या तो लोअर बॉडी पार्ट। मैं पूरा कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं बाहर रूम एक्सरसाइज करती हूँ ताकि सारा मतलब कवर अप हो सके वर्कआउट करते समय। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप लोग को अच्छा से स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं, जिनके भी चाहिए। हालांकि मुझे उतना अच्छा से कभी आता नहीं है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ कि चलो ठीक से एक बार लगातार स्टेप बाय स्टेप में दिखाऊं। तो अभी तो मैं अपने अपने रूम से बात कर रही हूँ, मतलब बेडरूम से बात कर रही हूँ, क्योंकि बाहर रूम में अगर मैं बात करने लगी तो आवाज सारा बाहर चला जाएगा। इसीलिए मैं सोची कि चलो पहले यहाँ बात कर लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी बाहर रूम में, जहाँ मैं करती हूँ। लिविंग वाला रूम है, सोफा वाला रूम, वहां पे जाके मैं वर्कआउट करूंगी। तो बस मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, आप लोग को टाइम भी दिखा दूंगी। आधे घंटा का मेरा कोई भी एक्सरसाइज आधे घंटे का ही करती हूँ मैं, तो आधे घंटे का आज भी मैं सूर्य नमस्कार करूंगी। और 30 to 35 होता है मेरा टोटल। पिछले बार तो यही हुआ था, 35 हुआ था। लेकिन मतलब ऐसे काउंटिंग तो करती नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी कितना होता है, लेकिन हाँ टाइमिंग तो एग्जैक्ट होता है, आधे घंटा होगा और स्टॉप हो जाएगा, भले कितना भी काउंटिंग हो। तो चूंकि आज थोड़ा स्टार्टिंग में मैं धीरे धीरे बोलूंगी, स्टार्टिंग का काउंटिंग करूंगी ना तो धीरे धीरे स्टेप्स बोलूंगी, ताकि आप लोग को समझ में आओ कि किसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर काउंटिंग बंद कर दूंगी। तो ये माइक लगाई हूँ, मैं बता दी कि माइक आप लोग को आवाज अच्छे से चला जाए, इसीलिए माइक लगाई हूँ, वरना मुझे ये
माइक की क्वालिटी कुछ ये नहीं लगी, बहुत फटी फटी सी आवाज आती है। तो चलते हैं बाहर रूम में, अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ग्रीन टी पियेंगे। मैं सोची पहले ग्रीन टी पी लूंगी उसके बाद करूंगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मेरा अपना सोच, जैसे जैसे दिन ढलता है ना, पता नहीं वर्कआउट करने का एनर्जी है थोड़ा सा खत्म होने लगता है। सुबह में कर लेती हूँ ना तो थोड़ा फ्रेश लगता है, लेकिन आज की रूटीन ही अलग थी। एनीवे कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ ही दे उसको। तो चलना है और करना है, और पायल जी का डिमांड है उनको भी पूरा करना है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे मेरा ये वर्कआउट। और थोड़ा अगर कहीं मिस्टेक, थोड़ा क्या मिस्टेक तो होगा ही, क्योंकि मैं बताई कि मैं बहुत अच्छा से भी नहीं सीखी हूँ। तो अगर मिस्टेक लगे तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। और क्योंकि अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:15, मुझे लगा था ये 4 बज रहा था, लेकिन हाँ 4:15 बज रहे हैं। और मैं यहाँ अपना रेडी कर ली हूँ, सारा कुछ मैट वैट बिछा दी हूँ बढ़िया से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ मैं माइक निकाली थी कि जो भी मैं स्टेप काउंटिंग करूँगी वो आप लोग को सुनाई देगा। और पता नहीं क्यों जब मैं पूरा वीडियो बन चुका था और जब मैं सुनी तो देखी कि मेरा जो वॉइस है वो आया ही नहीं है, मतलब आवाज़ का पूरा मैं साउंड दे दी थी लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आया। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी तुम ट्राइपॉड को दूर कर दी थी और इसी वजह से शायद ने नहीं लिया होगा माइक का आवाज़ और ट्राइपॉड का आवाज़, मतलब कैमरा जहाँ लगा था मोबाइल वो काफ़ी दूरी हो गई थी। और दूर मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि फिर पूरा एंगल नहीं आ रहा था, कट जा रहा था फोटो, इसीलिए क्योंकि स्पेस यहाँ कम है, बाकी रूम में भी स्पेस कम है, लेकिन वही मुझे जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती स्टार्टिंग से तो शायद कुछ और देखती, उपाय करती। हालांकि फिर वॉइस ओवर कर दी तो मुझे लगा कि नहीं सब कुछ ठीक से मैं बोली हूँ, मतलब जैसे जैसे स्टेप ली हूँ वैसे वैसे काउंटिंग की हूँ। अब तो आप लोग ही बता पाएंगे कि आप लोग के लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है भी कि नहीं है। मेरा जो ये मोटिव था करने का वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया है। जैसे ही मेरा आधा घंटा का वर्कआउट कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं ग्रीन टी ले ली अपना, और ग्रीन टी पीने के बाद अब मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम में। भूख तो मुझे एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ही लग गई थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा माता रानी की दिया बाती हो जाए तभी मैं डिनर बनाऊंगी और खाऊंगी। तो अभी इस समय मैं आ गई हूँ माता रानी की जोत जगा के, उनका दिया बाती करके, और अब मैं किचन में बना रही हूँ अपने लिए पोहा। और ये पोहा ना मेरी बेटी भी खाएगी, उसे भी मन था कि मैं थोड़ा सा पोहा खाऊंगी मम्मी, तो मैं बोली कि चलो ठीक है। हालांकि उसका तो नाश्ता है, लेकिन हाँ मेरा ये डिनर होगा। बाद में मैं अपने बच्चों के लिए 1-1.5 घंटा के बाद कुछ बनाऊंगी।
तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं आज ली हूँ 5 पकौड़ी के साथ 1 कप चाय। दोपहर के लंच में मेरा था 1 प्लेट तरबूज और रात के डिनर में मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म पोहा। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।